हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है संडे और फिलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट में बनने वाला है आज पोहा, क्योंकि हम सबको तो पोहा बहुत पसंद है और आज पापा जी ने भी बोल दिया था कि पोहा बना लेना ब्रेकफास्ट में, तो मैं पोहा ही बना रही हूँ। और उसके बाद फिर करेंगे हम खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पोहा ले लिया एक बाउल में और अभी फिलहाल इसमें नॉर्मल वाटर करके मैं इसको साइड में रख दूंगी। थोड़ी देर बाद फिर इसको वॉश करके एक छलनी में छान दूंगी। और यहाँ पे देखो मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल रही हूँ मैं तेल। और यहाँ पे सारी मैंने चॉपिंग कर ली है वेजिस की, जैसे टमाटो, अनियन वगैरह जो भी मुझको डालना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर करना चाहें तो। यहाँ पे फिलहाल मैं पीनट्स को जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इनको पहले रोस्ट किया हुआ है, हमने रोस्ट करके रखी हुई है सारी मूंगफली वगैरह, लेकिन जब हम बनाते तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फिर यहाँ पर राई वगैरह लेके कड़ी पत्ता डाला है और उसके बाद मैं अनियन और टमाटो वगैरह सब कुछ अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें। और सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद पोहा को भी मिला दूँगी। तो इस तरह से मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ पोहा और बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम खिला खिला बनता है। तो आप भी इस तरह से बनाइए। तो गाइज़ यहाँ पर पोहा बनके बिल्कुल तैयार है और देख सकते हैं कितना खिला हुआ बना है। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, साथ में औरों को भी दे दिया है, पापा को, अपने हस्बैंड को, नेहा को, मतलब सबने मिलके खाया। बस मम्मी नहीं खाती है क्योंकि उनको पोहा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर गाइज़ अच्छे से हैवी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने शावर वगैरह लिया और उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं अपनी बेडशीट चेंज करने। बहुत दिनों से सोच रही थी, मायके गई थी उससे पहले मैं चेंज करके गई थी, तो मायके से आने के बाद मैंने करी ही नहीं है चेंज, तो सोचा आज कर देती हूँ। तो नेहा बाहर जब तक सब्जी वगैरह बना रही थी और मैंने यहाँ पे रूम की क्लीनिंग करी, बाकी सारे रूम भी ऑर्गेनाइज करें, मतलब मम्मी का बाहर का सोफा वगैरह जो भी एरिया होता है सब टेस्टिंग वगैरह करी। साथ ही बच्चों को नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऊपर के भी एक्स्ट्रा काम, तो वो यहाँ पे मैं निपटा रही थी और साथ में नया करी थी किचन का काम। तो इस तरह से मिलजुल के हम दोनों अपना काम निपटा रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दी थी। फिर आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मैं छोक रही थी आज मिर्च और प्याज, क्योंकि मम्मी जी को मिर्च प्याज बहुत पसंद है, साथ ही मुझे भी बहुत पसंद है। मैं शादी से पहले बहुत खाती थी प्याज मिर्च और साथ में रायता, ऐसे रोटी, मतलब इतनी अच्छी लगती थी, सिंपल तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता था। और गाइज़ फिलहाल आ चुकी हूँ मैं नव्या के पास। नव्या की मुझे कुछ फ़ोटो क्लिक करनी थी इंटरनेशनल योगा डे थीम के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने नव्या को स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी है और उसी ड्रेस में मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करके उसके स्कूल में भेजनी है उसकी मैम को। तो यहाँ पर मैं नव्या को बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको पोज करने हैं, मतलब कौन कौन से योगा आपको करने हैं। वैसे तो उनकी मैम ने मुझे हिंट दे दी थी कि 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजनी है। एक पेपर पे वर्कशीट में उसमें फ़ोटोज़ बनी हुई थी, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करा रही थी कि अगर कर लेती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी नव्या को कि एक पैर पे खड़े होके हाथ ऊपर करके खड़े होना, तो उससे बैलेंस ही नहीं बन रहा था, वो बार बार गिर रही थी और हंस भी रही थी कि मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है। तो उसने वॉल का थोड़ा सा सहारा लिया, तब जाके वो खड़ी हुई, उसकी भी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो गाइस यहाँ पर ना नव्या का एक फ्रेंड आया हुआ था, वीर, जो हमारी ऊपर सोसाइटी में ही रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे करके दिखा रहे थे कि देखो आंटी मैं भी कर लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे वृंदा भी देख रही थी और नव्या भी बीच में कर रही थी। तो वो तो थोड़ा सा निराश हो गई थी कि मम्मा उसकी तारीफ़ कर रही है, मेरी नहीं कर रही हैं, पर दोनों ही कर रहे थे। नव्या ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी और आज फर्स्ट टाइम नव्या ने योगा किया था, तो काफ़ी अच्छे से वो कर रही थी और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी नव्या ने और मैंने फिर उसकी मैम को भेज दी थी। तो आप भी देख सकते हैं नव्या ने कौन कौन से आज योगा करे हैं। हाँ, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट।
तो गाइज़ यहाँ पर नव्या ने बहुत सारे आसन करे, तितली आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, शवासन, बहुत सारे मैंने उसको आसन यहाँ पे करवाए थे और नव्या ने काफ़ी अच्छे से उन्हें किया था। और गाइज़ सारे आसन करवाने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। एक्चुअल में जो मैंने परसों दाल भिगोई थी, मैंने आपको दिखाया था कि बच्चों के लिए खिचड़ी बना रही, तो वो सूख चुकी थी, तो अभी उसको रोस्ट करना था। तो यहाँ पर मैंने ये दाल को जो है रोस्ट कर दिया था, मंदी मंदी गैस पर चल रही थी, तो बहुत देर से चल रही थी, इसको रोस्ट किया। और उसके बाद फिर हम लोग दिन में अपना सारा काम निपटाने का थोड़ी देर हम रेस्ट करने चले गए थे, हम लोग सो गए थे। फिर इवनिंग में उठ के यहाँ पर बनाई अपने लिए चाय, और चाय के साथ आज बनाए थे पापड़। काफ़ी दिन हो गए थे तो पापड़ का मन कर रहा था, तो यहाँ पे पापड़ तले और उसके बाद चाय नाश्ता करा। फिर आ गए थे मैं नेहा के रूम में, तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे मस्ती, तीनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखो उनकी बातें सुनिए। अभी अपना मुंह मेरे पास ला रही थी, मेरे घर के पास। अच्छा, हाँ आज तो सब ग्रीन ग्रीन हो रहे हो, ग्रीन टी शर्ट पहनी है सबने। हाँ दोनों ग्रीन पहनती तो मेरे सामने हाथ में इसकी अभी टी शर्ट एक पिंक और बच रही थी नव्या की। आप ही ने तो ब्लू। बेटा हमारी टी शर्ट अब सब गंदी पड़े, कल धुलेंगे खट्टे कपड़े। चाची आप भी है ना, तो हम बच्चों से हाँ, अगर आ जाएंगे तो धुल जाएंगे। टी शर्ट पहनी है। तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनसे बातें वगैरह करी, और उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। पीहू के लिए बना रही थी आज कुछ नया। तो आज मैं पहली बार पीहू को खीर बना के देने वाली थी, जो कि सूजी से बना रही थी। तो मैंने सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। वैसे मैं अभी तक उसको दूध नहीं दे रही थी ऊपर का, बट अब मैंने इस महीने से शुरू कर दिया है। अभी तक मैं उसको फॉर्मूला मिल्क दे रही थी, जो भी पाउडर वाला होता है, वही दूध मैं उसको पिला रही थी। लेकिन इस बार मैंने उसको ऊपर का मतलब जो पैकेट वाला दूध होता है वो मैं इस बार दे रही हूँ। उसका मतलब कुछ बना के दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैं पूरे दिन में एक बार उसको पैकेट वाला दूध पिला देती हूँ। थोड़ा बहुत अगर वो पीना चाहती है तो कई बार सेरेलैक वगैरह डाल के भी दूध में दे देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी सूजी जो है वो रोस्ट हो चुकी थी अच्छे से। तो यहाँ पर रोस्ट होने के बाद फिर मैंने ऐड किया मिल्क, और साथ ही यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा डेट्स पाउडर, ताकि जो टेस्ट है थोड़ा सा स्वीट हो जाए, मतलब खाने में फीका ना लगे। तो इस तरह से ही मैंने बनाई थी खीर। चाहे तो आप हल्का मीठा भी डाल सकते हैं, पर बच्चों को शुगर मना करते हैं, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ ना डालूँ। पर बिल्कुल फीका भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी खांड डाल देती हूँ, बिल्कुल चुटकी भर, थोड़ा मीठा लगे उसको, मतलब खाने में टेस्ट आए। और हल्का से मैंने घी भी डाल दिया था, ताकि खाने में अटके ना, उसको मतलब सूखा सूखा ना लगे। तो इस तरह से मैंने पतली पतली यहाँ पे खीर बना के तैयार कर दी है। तो चलिएगा इस जल्दी से चलते हैं पीयू को खिलाने, देखते हैं उसको कैसा लगता है खाने में। पीयू ये लो खा के देखो कैसा बनाया है, आपको कैसा लगता है, देखते हैं। यम 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 यम। हाथ नहीं लगाना, अरे आपकी मैंने वो नहीं बांधी, हैंकी लगा लूँ, मैं ढूंढ के लाऊंगी। आपकी बिप तो रह गई, बिप इसको लगा लो। नो 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 नो। यम 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 यम। अच्छी है, आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो, सूजी थोड़ी अटकती है बेटा। अच्छा ये लो पहले खा लो, लो लो लो। मटक के देख रही है अपने आप को। तो गाइज़ ये जो मैंने सूजी की खीर बनाई थी ना, वैसे तो काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी थी, क्योंकि मैंने भी खुद खा के देखी थी तो अच्छी लग रही थी। बस ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो गई थी, तो अगली बार जब मैं बनाऊंगी थोड़ी और पतली रखूँगी, ताकि उसको खाने में इजीली वो खा सके। क्योंकि अभी ज़्यादा गाढ़ी होती है तो उसको सटकने में दिक्कत होती है, क्योंकि सूजी थोड़ी ड्राई होती है तो वो ज़्यादा अटकती है। इसलिए अगली बार जब भी बनाऊँगी तो उसको पतला बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पतला, ताकि वो आराम से उसको सिप सिप करके मतलब ईज़िली सटक ले या पी ले उसको। तब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो बस उसके अटक रही थी, वो उसके फेस एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा था। तो वैसे पर उसने खा ली थी आधी से ज़्यादा। इसको नहीं मुंह में लो, नो नो। ये लो। नहीं। यम 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 यम। ये डांस करो, डांस। सुमीरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया। तो
तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी पीहू को कभी भजन सुनाते हुए तो कभी कुछ पोएम सुनाते हुए मैं उसे खाना खिला रही थी ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि आजकल बच्चों को अपनी लाइफ में ना हर टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर वो खा भी रहे हैं तो उन्हें फ़ोन देखना होता है, कभी टीवी देखना होता है, पर ये बहुत छोटी है, फ़ोन टीवी इसके लिए सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर उसको बस भजन सुना के कभी पोएम सुना के खाना खिला रही थी, उसके संग संग यम 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 कर रही थी ताकि वो भी अपने खाने को इंजॉय करे। और गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे कमेंट करें। तो गाइस अगला ब्लॉग जो होगा वो आज ही का ही होगा। आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं ट्रैम्पोलिन पार्क नव्या को लेके, क्योंकि आज फादर्स डे भी है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।